नमस्कार बीए, बीएससी या बीकॉम के सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो 2023-24 सेशन के लिए है। देखिए, ये कोर्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको वो स्किल्स देगा जो आज के दौर में और आपके भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस कोर्स में आपके लिए क्या खास है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस पूरे कोर्स का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम एक एक करके दोनों पेपर्स को समझेंगे। पेपर 1 जो पूरी तरह से डिजिटल अवेयरनेस पर है, और पेपर 2 जो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करता है। हम हर पेपर की सभी यूनिट्स को डिटेल में जानेंगे, और फिर आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के लिए अच्छी किताबें कौन सी हैं और इन्हें पढ़कर आपके लिए करियर के कौन-कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पेपर से। इसका नाम है डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा। जैसा कि नाम से ही साफ है, आज के ज़माने में जब हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इस पेपर का कोड है X3-FCBD1T। ये पेपर कुल 50 नंबर का होगा, और सबसे खास बात, इसकी परीक्षा OMR शीट पर होगी। इसका मतलब है कि आपको सवाल के 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से सही वाला चुनना होगा। तो तैयारी भी बिल्कुल उसी हिसाब से करनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो चलिए अब इस पेपर के सिलेबस के अंदर चलते हैं और इसे यूनिट के हिसाब से समझते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, और यकीन मानिए हर यूनिट आपके लिए डिजिटल दुनिया का एक नया दरवाज़ा खोलने वाली है। पहली यूनिट एकदम फंडामेंटल है, मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू होती है। इसमें हम जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। फिर बात होगी उन टूल्स की जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। आप AI चैटबॉट्स का सही इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। साथ ही वेबसाइट और पोर्टल में क्या बारीक सा फर्क होता है, ये भी समझेंगे। ईमेल अकाउंट बनाने और उसे सेफ तरीके से इस्तेमाल करने जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स भी इसमें शामिल हैं। और आखिर में आप फायरवॉल और एंटीवायरस जैसे सिक्योरिटी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप एक जिम्मेदार और सुरक्षित इंटरनेट यूजर बन सके। अब इसी यूनिट में एक बहुत ज़रूरी शब्द आता है, फायरवॉल। तो ये फायरवॉल है क्या? इसे आप अपने कंप्यूटर का एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड समझिए। इसका काम है आपके कंप्यूटर नेटवर्क और बाहरी इंटरनेट के बीच खड़े होकर आने जाने वाले सारे डेटा पर नजर रखना। अगर इसे कुछ भी गड़बड़ लगता है, तो ये उसे तुरंत रोक देता है और आपका सिस्टम हैकर्स और वायरस से बचा रहता है। यूनिट 2 पूरी तरह से पैसे और ऑनलाइन लेन देन के बारे में है, मतलब डिजिटल पेमेंट्स। आप NEFT, RTGS, IMPS जैसे अलग अलग बैंक ट्रांसफर के तरीकों को समझेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा OTP, QR कोड और UPI जैसे टूल्स के बारे में भी जानेंगे। ई-वॉलेट और POS मशीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है डिजिटल धोखाधड़ी से बचना। ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त फ्रॉड से कैसे बचें, और इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइंस है, ये सब इस यूनिट में कवर होगा। हम सब दिन में न जाने कितनी बार UPI इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये है क्या? देखिए, UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एक ऐसा शानदार सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट से सीधे पलक झपकते ही किसी को भी पैसे भेजने की सुविधा देता है। ये आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। यूनिट 3 आपके बहुत काम आने वाली है। ये आपको सिखाएगी कि घर बैठे बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे उठाएं। चाहे ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, सब कुछ ऑनलाइन। आप उमंग ऐप के बारे में जानेंगे, जो एक ही जगह पर सैकड़ों सरकारी सर्विसेज देता है। mygov.in पोर्टल के जरिए आप सरकार की नीतियों में अपनी राय दे सकते हैं। अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए डिजीलॉकर और अपनी मार्कशीट्स वगैरह के लिए ABC यानी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। साथ ही स्वयं और ई-पाठशाला जैसे फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे। अब आते हैं इस पेपर की शायद सबसे ज़रूरी यूनिट पर, साइबर सुरक्षा। यहाँ आप मेलवेयर यानी खतरनाक सॉफ्टवेयर और रैंसमवेयर, जो आपकी फाइल्स को लॉक करके फिरौती मांगता है, जैसे असली खतरों को समझेंगे।
साइबर अपराधी लोगों को कैसे फंसाते हैं, और सबसे जरूरी, अगर कभी किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसकी रिपोर्ट कहाँ और कैसे करनी है, इस बारे में हमारा आईटी कानून क्या कहता है। ये सब कुछ आप असली केस स्टडीज के साथ इस यूनिट में पढ़ेंगे। और पहले पेपर की आखिरी यूनिट यानी यूनिट 5 सोशल मीडिया के बारे में है। ये सिर्फ हैशटैग और वायरल कंटेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी ऑनलाइन पहचान और सेफ्टी के बारे में है। आप सीखेंगे कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को कैसे कंट्रोल करें, अपने अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं, फेक न्यूज़ और गलत जानकारी को कैसे पहचानें और रिपोर्ट करें। कुल मिलाकर ये यूनिट आपको एक स्मार्ट और जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर बनाएगी। चलिए, तो पेपर 1 तो हो गया। अब हम अपने दूसरे अनिवार्य पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण। देखिए, पहला पेपर बाहरी दुनिया यानी डिजिटल वर्ल्ड के बारे में था, और ये पेपर आपके अंदर की दुनिया के बारे में है, आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। इस पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल पहले पेपर जैसा ही है। इसका कोड है X3-FCAC1T। ये भी 50 नंबर का है, और इसकी परीक्षा भी OMR शीट पर ही होगी। तो तैयारी का तरीका वही रहेगा, यानी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना होगा ताकि आप सही ऑप्शन चुन सकें। तो अब देखते हैं कि ये पेपर आपको क्या सिखाने वाला है। इसका सिलेबस 3 यूनिट्स में बांटा गया है, और हर यूनिट आपके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को निखारने का काम करती है। पहली यूनिट आपके व्यक्तित्व की नींव पर काम करती है। इसमें आप पर्सनालिटी के 4 मुख्य स्तंभों को समझेंगे। शारीरिक यानी आपकी फिजिकल हेल्थ, मानसिक यानी आपकी सोच और इमोशंस, बौद्धिक यानी आपकी नॉलेज, और आध्यात्मिक यानी आपका खुद से जुड़ाव। इसके साथ ही आप भारतीय दर्शन की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पंचकोश के बारे में जानेंगे, जो हमारे अस्तित्व को एक बहुत ही अनोखे तरीके से समझाती है। तो ये पंचकोश आखिर है क्या? देखिए, ये योग दर्शन से लिया गया एक बहुत गहरा विचार है। इसके अनुसार हमारा अस्तित्व 5 परतों या कोशों से मिलकर बना है। पहला है अन्नमय कोश, यानी हमारा ये शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश, हमारी ऊर्जा। तीसरा है मनोमय कोश, हमारा मन। चौथा है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि। और 5वां है आनंदमय कोश। जब ये 5 परतें एक साथ संतुलन में होती हैं, तभी एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यूनिट 2 में हम प्रैक्टिकल आदतों पर ध्यान देंगे, जैसे एक अच्छी दिनचर्या और बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। आप अष्टांग योग के पहले 2 अंगों यम और नियम के बारे में जानेंगे, जो सेल्फ कंट्रोल की नींव रखते हैं। इसके अलावा ये यूनिट आपको बड़े विचारों से जुड़ेगी, जैसे एक अच्छा नागरिक होने का क्या मतलब है, हमारे देश के इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की सोच आज कितनी जरूरी है। और इस पेपर की आखिरी यूनिट आपको एक गहरी यात्रा पर ले जाती है। आप सुख, प्रसन्नता और आनंद के बीच का फर्क समझेंगे। इसमें आप प्राणायाम और ध्यान जैसी तकनीकों के साथ साथ जीवन जीने के 3 महान रास्ते कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को भी जानेंगे। इसका मकसद आपको महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा और स्वावलंबन जैसे मूल्यों को अपनाना सिखाना है। ठीक है, तो हमने पूरा सिलेबस तो समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब पढ़ेंगे कहाँ से, और इन सब को पढ़ने के बाद भविष्य में क्या अवसर मिलेंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। तैयारी के लिए डिजिटल अवेयरनेस पर आप इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज जैसी किताबें देख सकते हैं। और जब बात व्यक्तित्व विकास की हो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अदम्य साहस और स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्व विकास से बेहतर क्या हो सकता है। ये वो किताबें हैं जो सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में आपके काम आएंगी। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर होगा क्या, जरा सोचिए। डिजिटल स्किल्स के साथ आप साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग या ई-गवर्नेंस जैसे आज के सबसे डिमांडिंग फील्ड्स में जा सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो गुण आप सीखेंगे वो आपको पब्लिक सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर एक कामयाब उद्यमी बनने में मदद करेंगे। सच कहूं तो ये दोनों कोर्स मिलकर आपको आज की दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो ये था आपके 3rd ईयर के फाउंडेशन कोर्स का पूरा रोड मैप। ये सिर्फ 2 पेपर नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के 2 नजरिए हैं। एक बाहर की डिजिटल दुनिया को समझने का, और दूसरा अपने अंदर की दुनिया को संवारने का। हमारी तरफ से आपको इस नए एकेडमिक सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या एक मजबूत पासवर्ड आपकी उतनी ही हिफाजत कर सकता है जितना एक मजबूत चरित्र? इस पर सोचिएगा जरूर।